हाय एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था उन बच्चों का हो चुका है। जिन बच्चों ने मिस्टेक की है, जो गलतियां की हैं, वो बच्चे रह चुके हैं और अब वो कुछ बच्चे ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं और कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम ड्रॉप लें या नहीं लें। तो आज उन सब के रिलेटेड मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं किस किस के रिलेटेड कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, किस किस तरीके के जो भी डाउट्स हैं आपके मन में अभी के अभी मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा। तो सारे बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे इसी रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें हम आपको जेई रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट ड्रॉप लेना, जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया है, ड्रॉप लेना डिपेंड करता है आप पर कि ड्रॉप लेना किस वजह से है। कि आपको पता है कि मेरी लास्ट ईयर ये गलतियाँ थी तो मुझे इन दिस ईयर अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ तो मैं इन गलतियों को ख़त्म करूँगा। तो लास्ट में मैं बताऊँगा अभी किस किस तरीके से तुम्हें सिलेक्शन करना है। सेकेंड पॉइंट, क्या ड्रॉप ईयर में क्लियर हो जाएगा? ये भी डाउट होता है बहुत बच्चों को, क्या ड्रॉप ईयर में क्लियर हो जाएगा? तो सबसे फर्स्ट पहले ये देखो, जब ड्रॉप नहीं लिया था उस ईयर में क्या कुछ गलतियाँ की थी, किन वजह से हुआ था, क्योंकि सब पे कुछ ना कुछ गलती हुई है तभी ड्रॉप ईयर का प्लान बना है। देन उसके बाद क्या ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है, क्यों ड्रॉप लेना पड़ा। मेन पॉइंट ये है, अपने बार बार दिमाग से पूछो कि हमें ड्रॉप क्यों लेना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है। तो कमेंट्स में लिखना। तो आपको पता है यार, हर साल 10 से 15 लाख लोग रजिस्टर करते हैं, जिसमें से तुम्हें भी पता है कि जो विलिंग होते हैं, एक्चुअल जो पेपर देने आते हैं, वो लगभग हमारे जो होते हैं वो ऐसा तो नहीं 10 से 15 लाख सारे के सारे विलिंग होंगे, वो सिर्फ हमारे 8 से 9 लाख के बीच में होते हैं। और उसमें से भी जो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, अपने उसके दौरान, अब वो किस किस तरीके से मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट जो बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, अब प्रॉपर नहीं एनालिसिस नहीं किया, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए, तो उनका क्या होता है, उसमें से भी कुछ बच्चे छट कर 2 से 2.5 लाख बच्चे ही NIT, IIT, GFT, IIITs में एडमिशन ले पाते हैं। तो ये मेन कारण है क्या बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे तुम नेक्स्ट ईयर जो वो गलतियाँ ना करो जो मैं आपको अब बताऊँगा, ठीक है। और जिनको अगर टॉप NIT, टॉप IIT चलना है तो उनको तो इतनी रैंक लेके आनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ आपसे क्या क्या गलती हुई, आप उनको देखना कि हमसे इनमें से कुछ गलती हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। तो यस, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो आप सबका मेन कंपटीशन है, वो लगभग देखने को ऐसा लगता है कि भैया 10 से 12 लाख लोग पेपर में बैठेंगे तो हमारा कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है इसमें। मैं आपको बताता हूँ आपका जो मेन कंपटीशन है वो लगभग जो है, मेन कंपटीशन जो आपका होगा वो आपका सिर्फ किस के बीच में होगा, 2 से 4 लाख के लोगों के बीच में ही आपका मेन कंपटीशन होगा। उसके अलावा कुछ बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं है। मेन कंपटीशन आपका 2 से 4 लाख लोगों के बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन गलतियों के कारण ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, और ये गलती अगर आपने की है तो बिल्कुल ड्रॉप ईयर लियो। अगर कुछ और मिस्टेक है तो एक बार चेक करो, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पेपर एनालिसिस, तो मैं सबके लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ये क्या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट है पेपर एनालिसिस। दूसरा आपका जो है टेस्ट सीरीज़। तीसरा आपका जो है इनएक्टिवली लेक्चर अटेंड करना। चौथा जो आपका है DPP नोट सॉल्व करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं उनको प्रैक्टिस करना, इम्पोर्टेंट को छोड़कर। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की बच्चों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। सबसे फर्स्ट पेपर एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसा आप सबको पता है कि जेई जो है सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ लो और एग्ज़ाम दे दो। जेई है कि मुझसे आगे जो बच्चा निकल रहा है वो किस वजह से निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, ठीक है, वो क्या कारण है, मतलब आपसे जो आगे जा रहा है उसको आपको पकड़ना है, आपके पीछे नहीं। तो आपको क्या देखना है, बेसिकली आपको ये देखना है कि जो मुझसे आगे जा रहा है उसको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। एक तो उसकी स्ट्रेटजीज देखो, ठीक है। दूसरी बात, पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जैसे हर कोचिंग के अंदर वो सेकंड सैटरडे और संडे को जो है टेस्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दिया, नंबर देखे, नंबर बेकार आए दुख करा, नंबर अच्छा है खुश हुए। अपने टेस्ट को एनालाइज प्रॉपर नहीं करते और उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है सिर्फ नंबर अच्छे आने से। ये नहीं देखते कि
किस क्वेश्चन में, किस पार्ट में, किस किस वजह से गलती हो रही है। मतलब अगर मान के चलो मैंने आपका टेस्ट लिया है और आपने उस टेस्ट के अंदर सोल्व किया क्वेश्चन और आपके मार्क्स आ गए हैं, मान के चलो 220 230 मार्क्स आपके आए हैं, बट आपने ये चेक नहीं किया, आपने सोचा अच्छे मार्क्स आ गए यार, बट आपने ये चेक नहीं किया वो जो मार्क्स कटे हैं वो किस वजह से कटे, क्योंकि शायद पेपर में उसी का अगर पोर्शन ज़्यादा आ गया तो क्या करोगे। तो इसीलिए जो आपने छोड़ा है पोर्शन उसमें से एक बार देखो कि शायद उसमें से कुछ ना आ जाए, तो चेक करो। मतलब क्या करो, हर पेपर देने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है जिसमें आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हुए वो टॉपिक्स राइट करने हैं कि मुझे इनसे क्वेश्चन नहीं हुए। जब नेक्स्ट टेस्ट दिया तो उनसे पहले उसके कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस के कंसेप्ट रीड किए, अच्छे क्वेश्चंस के कंसेप्ट बुक में से देखे, वीडियोस देखी, कुछ भी किया, बट वो कंसेप्ट अपने A1 क्वालिटी के प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास कोई भी आता है किसी टाइप का, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो एनालिसिस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एनालिसिस से ही आपका जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया लास्ट ईयर वो थम्स अप करना, क्योंकि यही मेन मिस्टेक होती है लो रैंक आने की। ठीक है, बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, अपने जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं उनको चेक करते हैं, जो उनके वीक पॉइंट होते हैं उनको देखते ही नहीं, मतलब उनको जाने दो, मतलब वो उनको उसकी तरफ देखेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, वीक पॉइंट पर ज़्यादा कंट्रोल रखना। ठीक है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़। कुछ बच्चे तो टेस्ट देते भी है, कुछ बच्चे टेस्ट देते नहीं। क्यों नहीं देते? भैया मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, भैया मैं घर क्या बताऊँगा, भैया मैं इसमें क्या करूँगा। तो कुछ बच्चे इन रीजंस की वजह से टेस्ट नहीं देते। अरे भाई अब तो जो मर्जी छुपा ले, जब पेपर एंड में होएगा तब किस से छुपाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ जो है इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। तो टेस्ट सीरीज़ क्या है, आपको जो बच्चे कोचिंग में उनका हर सैटरडे संडे होता है, तो सभी बच्चों को टेस्ट तो हर वीकली या सेकंड वीकली देना ही चाहिए, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को देख सके कि उन्होंने जितनी प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन में से उनको कितना कुछ आ रहा है। कि अगर उनको कुछ टॉपिक से कंसेप्ट नहीं बन रहा तो उस टॉपिक का पढ़ने का फ़ायदा क्या है भाई। तो उस टॉपिक को दोबारा से पढ़, उसके कंसेप्ट लगा अच्छी बुक से, दूसरे टीचर के लेक्चर देख, उसके नहीं समझ में आ रहे उस टॉपिक के, कुछ भी कर, बट वो टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग कर। ठीक है, तो टॉपिक वो स्ट्रॉन्ग करेगा तब तेरे जाकर वो होएगा। ठीक है, अब तो हमारे अंदर आग होनी चाहिए, तुम्हें ड्रॉपर बैच ही सबसे ज़्यादा लेके आने के वो रखता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनएक्टिव लेक्चर। इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव लेक्चर, आज लेक्चर देख लिया, नोट्स नहीं बनाए, कभी नोट्स फिर बना लिए 2 दिन बाद, आज नहीं करे तो कब बना ली। अरे भाई तू कर क्या रहा है, पढ़ रहा है या क्या कर रहा है। तो जिन बच्चों को इस तरीके का कोई शेड्यूल है उन बच्चों को ये शेड्यूल ख़त्म करना है। उनको एक शेड्यूल बनाना है। मान के चलो जैसे मैं आपका शेड्यूल बना रहा हूँ, ये सबसे अलग, सबके लिए अलग अलग डिपेंड। मान के चलो आपके लेक्चर होते हैं, आपका लेक्चर का टाइम पीरियड कोचिंग का कुछ भी है तो उसमें लेक्चर देखने ही देखने हैं। देखने के साथ साथ अगर आपसे हो सके तो लेक्चर के साथ साथ नोट बना लिया करो, या फिर लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद गेल पड़ी आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद गेल पड़ी नोट्स बनाने हैं, तो लेक्चर और नोट्स ख़त्म। अब जिस दिन जो टॉपिक हुआ है जेई के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई के अंदर रिवीजन ही काम आती है। जिस बच्चे की रिवीजन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके कंसेप्ट उतने ज़्यादा हाई क्वालिटी का और उसके उतने ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। तो जिन बच्चों की जेई के अंदर रेगुलर रिवीजन होती है उनको बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलता है। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक क्लास में हुआ उसके नोट्स बनाए, उसके बाद रात को या कभी भी टाइम मिले उसको रिवीजन किया, और रिवीजन करते ही जो आपको डीपीपी मिली है शेड्यूल से, कहीं से भी कोचिंग से, उसको सोल्व किया। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरीके का आप भी डेडिकेशन दिखाओ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, जिसके लिए हम भी आपके साथ रेगुलरली अटैच रहे और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेगुलर रिवीजन, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, डेली का आपका ये शेड्यूल होना चाहिए। डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, तो डेली का शेड्यूल होना चाहिए आपका लेक्चर मतलब कि जो मंडे टू फ्राइडे का आपका शेड्यूल होना चाहिए, लेक्चर, रिवीजन, डीपीपी, पीवाईक्यू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का ये डेली का शेड्यूल है, मैं लिख के देता हूँ, उसकी जेई मेंस में तो 99.2 परसेंटाइल कहीं नहीं गई, सिर्फ अगर वो इस शेड्यूल को फॉलो कर ले। ठीक है, मतलब 6 महीने भी अगर वो इस शेड्यूल को फॉलो कर ले तो 99 अब भी से स्टार्ट करेगा और 6 महीने तक फॉलो करे इसको, 99.2 परसेंटाइल उसकी कहीं नहीं गई। ठीक है, तो ये इस चीज़ को फॉलो करो।
उसके बाद डीपीपी सोल्व नहीं करना। भैया जो आपको कोचिंग डीपीपी देती है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड, आप उनको सोल्व नहीं करते, क्या मतलब है उसका? मतलब आपको टॉपिक क्लियर ही नहीं हो रहा। तो जिन बच्चों को डीपीपी मिलती है रोज़ सोल्व करो, जिन बच्चों को नहीं मिलती कोई एक बुक ले लो, उसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक के जो PYQ है वो करो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस जो है अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब कुछ नहीं आता उसको पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया। भाई प्रॉपर एक मेंटरशिप लो, जिस मेंटरशिप से आप क्लियर कर सको, सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये आ सकता है पेपर में, ये नहीं आ सकता, क्या कर सकते हैं सर, ये करें या वो करें। तो एक प्रॉपर मेंटरशिप लो। और हमने भी एक मेंटरशिप सेशन चलाया हुआ है। हाँ, आप हमारे जो है इंस्टाग्राम ID 13 काउंसलर जो है इस पर हमें DM करो, जिस पर हम आपको प्रॉपर मेंटरशिप सेशन प्रोवाइड करेंगे एंड टू एंड। जब तक आपकी तैयारी ना हो जाए तब तक आप हमारे साथ पर्सनली कनेक्ट रहोगे। थैंक यू एवरीवन। अब जो भी आपके डाउट्स है कमेंट्स में लिखो, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। फटाफट से सभी बच्चे JEE की जो तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब करो। थैंक यू।